हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, आप में से बहुत लोगों का ये इच्छा था कि सर पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कराइए या पास्ट ईयर के पेपर्स प्रोवाइड करा दीजिए। मैं आप लोग से बोला था कि जब मैं टॉपिक कवर करूँगा उसके बाद जो भी BHU BCom एंट्रेंस में पिछले साल के पेपर्स आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का हम लोग लगभग सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसके लिए मैं बता चुका हूँ कि आने वाले 1 से 2 क्लास और लेकर उसको ख़त्म कर देंगे। तो जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं उससे रिलेटेड जो BHU BCom एंट्रेंस में पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो 2019 का BHU BCom एंट्रेंस का फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक है कि जो एज इट इज़ सेम क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको कि जो BHU BCom में आया हुआ है वो सेम पेपर ही मैं कर रहा हूँ कि आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आने वाले टाइम में मैं बाकी पेपर भी डिस्कस करूँगा। तो इसलिए आप लोग ज़रा भी घबराएं नहीं कि पेपर कैसे सॉल्व होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बेटा आज जो मैं पेपर डिस्कस करूँगा आप लोग देखोगे कि आप टॉपिक पढ़ चुके हो तो बड़े ही आसानी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं ये चीज़ आपसे पहले बोला था कि अगर आप टॉपिक्स पढ़ लोगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप टॉपिक पढ़े नहीं हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आप थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने लगोगे या घबराने लगोगे कि कैसे एंट्रेंस हम क्वालिफाई करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक्स को हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल 2019 में आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, देखिए जैसे आपका ये फाइनेंशियल मार्केट का जो क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल, क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट हुआ था पिछले साल के पेपर में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखिए, इन विच ईयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। ये कह रहा है कि किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने प्रतिभूतियों का व्यापार प्रारंभ किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1875 बेटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ था। आपको भी पता होना चाहिए कि और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो आपको मैं पहला क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस कहाँ पे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं बेटा, जो 23 नंबर है, इन विच ईयर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड। मीन्स किस वर्ष में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम पारित हुआ। तो देखिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेबी। सेबी एक्ट की ये बात कर रहा है बेटा कि सेबी एक्ट कब पास हुआ। देखिए एक दो चीज़ें थी, एक सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, दूसरा था सेबी एक्ट कब पास हुआ। तो सेबी एक्ट पास हुआ था आपका 1992 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में दूसरा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि आपको ये बताना सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम बता चुके हैं क्लास में, सेबी जो है फाइनेंशियल मार्केट का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एक क्वेश्चन होता है कि एपेक्स बैंक कौन है। एपेक्स बैंक हमारा जो है RBI मीन्स रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, ठीक है। ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बैंक है इंडिया का। और अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है तो ये सेबी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। यहाँ सेबी एक्ट की बात हुई जो कि 1992 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन, कि बात कर रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको शॉर्टकट में NSE बोलते हैं। तो मीन्स NSE कब क्या हुआ कि समाविष्ट हुआ या कब स्थापित हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि NSE 1992 में, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। तो अब साथ ही साथ आपको तीसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि NSE का हेड ऑफिस कहाँ है, ये भी आपको बताना है। देखिए आप जब इन सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस और बन सकते हैं उसको साथ ही साथ रिकॉल करोगे बेटा ना, तो आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको आज क्या कर रहा हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने के साथ साथ एक एक क्वेश्चन और देते जा रहा हूँ। जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और दे रहा हूँ कि जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ टू प्रोवाइड। मीन्स ये प्रतिभूतियों के सूचीकरण का उद्देश्य क्या है। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ हम बताते हैं कि बेटा एक तरीके से क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है कि मीन्स जब भी आप सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल करना चाहते हैं, मीन्स मार्केट में आप सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहते हैं तो उसका लिस्टिंग कराना होता है। तो यही पूछा कि इसका क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन देखिए आप, लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी मीन्स विक्रेता को, फिर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन निवेशक की सुरक्षा को, ऑल ऑफ द अबव। इसका चौथा ऑप्शन सही है बेटा कि मीन्स लिस्ट जो सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग होती है वो इन सारी चीज़ों को कवर अप करती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। सिक्योरिटीज़ आर रिलेटेड टू प्राइमरी मार्केट।
प्राथमिक बाजार से प्रतिभूतियाँ संबंधित है, मीन्स जो आपको ऑप्शंस दे रहा है इसमें से पूछना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जो प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने चलूँ तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है, ये आप बताएंगे। और अब हम बता दे रहे हैं प्राइमरी मार्केट में जो होता है फ्रेश इशू सिक्योरिटीज़, मीन्स जो पहली बार सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं उनका सेलिंग होता है। मीन्स जब कंपनियां पहली बार कोई भी सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहती है वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है। तो अब ऑप्शन हम देखते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका है न्यू इशू ऑफ शेयर, सेकेंड है न्यू इशू ऑफ डिवेंचर, फिर तीसरा है न्यू इशू ऑफ बॉन्ड्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बेटा ये आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। और दूसरी चीज़ आपको साथ ही साथ बता दें कि प्राइमरी मार्केट जो है आपका कैपिटल मार्केट का पार्ट है। अब आपको जैसे कैपिटल मार्केट की हम बात करते हैं तो आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि कैपिटल मार्केट में कौन से सिक्योरिटी सेल की जाती हैं, बाई की जाती हैं, कहने का मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये भी आपको आंसर में आज बताना है। आज आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाई। ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार की ओर से निर्गमित किए जाते हैं। अब ये बात कर रहा है कि ट्रेजरी बिल जो होता है ये आपको पता होगा कि ये केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि इशू किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इशू करती है। अब उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ट्रेजरी बिल जो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। अब ट्रेजरी बिल का सेकंड नाम क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मीन्स ट्रेजरी बिल का दूसरा क्या नाम है वो आपको बताना है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जो हैं आप एकदम अगर ध्यान से देखें बेटा, सारा टॉपिक्स हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर यही होता है कि हम लोग टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो ज़रा भी परेशानी नहीं होगी, हम तुरंत टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन को। तो ये चीज़ें फ़ायदे होती हैं टॉपिक्स पढ़ने के। नेक्स्ट आपका देखिए फिर ये भी ट्रेजरी बिल से रिलेटेड है। ट्रेजरी बिल रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ द। ट्रेजरी बिल प्रस्तुत करता है अल्पकालीन उधार को। अब देखिए ट्रेजरी बिल या कॉमर्शियल पेपर ये हम जो बोलते हैं ये सारे क्या होते हैं आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म की बात करता है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो ट्रेजरी बिल अल्पकालीन मांग कर रहा है, मीन्स जो ट्रेजरी बिल से शॉर्ट टर्म फंड्स की बात आती है, ये किसके लिए होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम देखें कि ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए केंद्र सरकार का। अब देखिए एक चीज़ आपको ये भी मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको सारे ऑप्शन पढ़ने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो क्या होगा, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा, इसलिए मैं ऑप्शंस को नहीं रीड कर रहा हूँ, आपको करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। लेकिन आप जब भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारे ऑप्शन को पढ़ते हुए करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जमा प्रमाण पत्र, ये क्या है कि बात कर रहा है कि फुल्ली सिक्योर्ड, पार्शली सिक्योर्ड, फिर आपका थर्ड ऑप्शन है अनसिक्योर्ड, फोर्थ है आपका क्या नाम से नन ऑफ द एबव। अब देखिए आपका जो ये बात आई है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की, जब आप इसके डिफिनीसन ही याद करोगे बेटा, वहाँ पे हमने बताया था कि अनसिक्योर्ड ये होता है, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं, मीन्स आपका 29 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी सब्सक्राइब्ड बाई। ये आपसे ये जानना चाह रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है इसको कौन कौन परचेज कर सकता है, कि यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि इंडिविजुअल मीन्स कोई पर्सन, ट्रस्ट या कोई संस्था, ये फिर नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया मीन्स जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय लोग जो भारत से बाहर रहते हो, या ऑल ऑफ द एबव, तीनों में से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा ऑल ऑफ द एबव, मीन्स हर कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमर्शियल पेपर इज़ इशूड बाई। कॉमर्शियल पेपर निर्गमित किया जाता है। अब ये आपसे जानना चाह रहा है कि कॉमर्शियल पेपर किसके द्वारा निर्गमित किया जाता है, कि पहला ऑप्शन है कंपनीज, दूसरा है कॉमर्शियल बैंक, तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अब देखो बेटा रिजर्व बैंक तो कॉमर्शियल पेपर इशू नहीं करता है। रिजर्व बैंक क्या करता है कि जो कंपनियां इशू करती हैं कि उनको प्रमोट करता है, लेकिन इशू नहीं करता है कॉमर्शियल पेपर,
ठीक है। तो इसलिए और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। तो आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कंपनीज़। अब कंपनीज़ के द्वारा इसमें सब आ जाएंगे, जैसे बैंकिंग कंपनीज़ हैं या आपका पब्लिक सेक्टर का कंपनीज़, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज सब कर इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कॉमर्शियल पेपर वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम द ईयर। अब बात कर रहे हैं कॉमर्शियल पेपर किस ईयर में आया, मीन्स सन आपसे जानना चाह रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1990 1990 ये ईयर है कि जब कॉमर्शियल पेपर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए बेटा कि आप जो क्वेश्चन अभी आज कर रहे हो कि इससे आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि टॉपिक आप जो कवर किए हो उसी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए आप कभी मत घबराइएगा कि BHO BCom एंट्रेंस कैसे क्वालिफाई होगा। आप जैसे क्लासेस चल रही है क्लासेस के अकॉर्डिंग आप क्या करो कि पढ़ाई करते रहो, जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ग्रुप्स में उसको सॉल्व करते रहो कि आप आसानी से सारा पेपर सॉल्व कर जाओगे। तो आज हम BHO BCom एंट्रेंस 2019 का फाइनेंशियल मार्केट का जो टॉपिक अभी तक हम लोग कवर कर चुके थे, ये 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। और एक क्वेश्चन देख लो बेटा कि सेम एज इट इज़ जो BHO BCom का पेपर है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे ही आने वाले समय में मैं जैसे जैसे टॉपिक्स को कवर करूँगा बाकी सब्जेक्ट के पेपर्स को भी डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट टाइम हम फाइनेंशियल मार्केट के किसी और ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।